अगर दिन की शुरुआत अच्छे विचारों से हो तो पूरा दिन अच्छा निकलता है। विचारों से हो तो पूरा दिन अच्छा निकलता है और एक विचार को प्रसार की उतनी ही आवश्यकता होती है जितना कि एक पौधे को पानी की। अब मैं आज के सुविचार के लिए अंशु ठाकुर को आमंत्रित करती हूँ। प्रभात, मैं अंशु ठाकुर कक्षा 12वीं की छात्रा आज आपके सामने विचार प्रस्तुत करना चाहती हूँ। आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते, लेकिन अपनी आदतें बदल सकते हैं और निश्चित रूप से आपकी आदतें आपका भविष्य बदल देगी। धन्यवाद। आज की इस सभा में हमारे इको क्लब के मेंबर्स की तरफ से कबीरदास जी के दोहे प्रस्तुत करेंगे। कबीरदास जी के दोहे को प्रस्तुत करने से पहले उनके जीवन पर मैं कुछ प्रकाश डालूंगी। कबीरदास जी का जन्म काशी के लहरतारा नामक में हुआ था। ये हमारे भारतीय इतिहास के एक महान कवि थे। इन्होंने हिंदू माता के गर्भ से जन्म लिया और एक मुस्लिम अभिभावकों द्वारा इनका पालन पोषण किया गया था। दोनों धर्मों से जुड़े होने के बावजूद इन्होंने किसी धर्म को महत्वता नहीं दी। कबीरदास जी के दोहों का हमारी हिंदी की पाठ्यपुस्तक में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उन्हीं में से कुछ दोहों को हमारे इको क्लब के मेंबर्स आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तो मैं दोहों के लिए रक्षक रैना और विक्रांत धर को आमंत्रित करती हूँ और साथ ही साथ लवेश ठाकुर को बुलाना चाहूँगी, जो इन दोहों के अर्थ आपके सामने विस्तार पूर्वक प्रस्तुत करेंगे। गोविंदो खड़े काकेला गोपाय, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताय। कबीरा गोविंद दियो बताय। अर्थात गुरु और गोविंद यानी भगवान दोनों एक साथ खड़े हैं। पहले किसके चरण स्पर्श करें? कबीरदास जी कहते हैं पहले गुरु को प्रणाम करूंगा, क्योंकि उन्होंने ही गोविंद तक पहुंचाने तक का मार्ग बताया। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। कबीरा फल लागे अति दूर। कबीरदास जी कहते हैं कि खजूर का पेड़ बेशक बहुत बड़ा होता है, लेकिन ना तो वो किसी को छाया देता है और फल भी बहुत दर ऊंचाइयों पे लगता है। इसी तरह अगर आप किसी का भला नहीं कर पा रहे हो तो इसे बड़ा होने से भी कोई फायदा नहीं। ऐसी वाणी बोलिए मन का पाखोय, औरन को शीतल करे आप हो शीतल होय। कबीरा आप हो शीतल होय। कबीरदास जी कहते हैं कि इंसान को ऐसी वाणी बोलनी चाहिए जो सुनने वाले के मन को बहुत अच्छी लगे। ऐसी भाषा दूसरे लोगों को तो सुख पहुंचाती ही है, इसके साथ खुद को भी बड़ा आनंद आता है। आज देखन में चला बुरा न मिलिया कोई, जो मन खोजा अपना मुझसे बुरा ना कोई। कबीरा मुझसे बुरा ना कोई। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं सारा जीवन दूसरों की बुराई ढूंढने में लगा रहा, लेकिन जब मैंने खुद अपने मन में झांककर देखा तो पाया कि मुझसे बुरा कोई इंसान नहीं, मैं ही सबसे बड़ा स्वार्थी और बुरा हूँ। भाव अर्थात हम लोग दूसरों की बुराई देखते हैं, लेकिन अगर आप खुद के अंदर झांककर देखो तो पाएंगे कि हमसे बुरा कोई इंसान नहीं। माटी कहे कुम्हार से तू क्या रोंदे मोय, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तोय। कबीरा मैं रोंदूंगी तोय। जब
कुम्हार बर्तन बनाने के लिए मिट्टी को रौंद रहा था तो मिट्टी कुम्हार से कहती है, तू मुझे रौंद रहा है, एक दिन ऐसा आएगा जब तू इसी मिट्टी में विलीन हो जाएगा और मैं तुझे रौंदूंगी। सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब कबीरा, बहुरी करेगा कब। कबीरदास जी कहते हैं कि हमारे पास समय बहुत कम है, जो काम कल करना है वो आज करो और जो आज करना है वो अभी करो, क्योंकि पल भर में प्रलय हो जाएगी, फिर आप अपना काम कब करेंगे। हिम्मत रखना, फेल होने पर भी आप भी एक दिन सफल कहानी में होंगे। हिम्मत रखना, फेल होने पर भी आप भी एक दिन सफल कहानी में होंगे। उनको मिल जाएगी मंजिल एक दिन, फिर से कोशिश शब्द जिनकी जिंदगी में होगी। धन्यवाद।